कि जेब में है 950 करोड़ रुपए बांटने के लिए जी। काला करत लो ए। को वकील बनना था कि नेता बनना था? वकील एक जरिया हो गया आपका नेता बनने का। वह लड़िएगा तो पैसा लगेगा ना महाराज, तो पैसा रखे हैं, एक्सेप्ट काहे नहीं करते कि पैसा रखे हैं भाई पॉकेट में? तो बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो हार रहे हैं। प्रशांत किशोर पे कोई बड़ा नेता नहीं बोलता है। आप देख लीजिए बीजेपी के सारे नेताओं के अगेंस्ट केस निकालते रहते हैं। जब पार्टी के साथ काम कर रहे थे तब यह पता नहीं था ये अंदर की बातें। जब सब पार्टी को जिता रहे थे घूम घूम के तब पता नहीं था ये सच्चाई। अभी याद आ गया चुनाव में। जैसे अपने बेटा का पैसे पे बहुत नजर रखती हैं कि बहू को नहीं दे दे, वैसे पत्नी भी बहुत नजर रखती है, तो नहीं डांटती हैं कि क्या कर रहे हो राहुल, पैसा दान कर रहे हो, इधर वहाँ बच्चा सब छोटा छोटा है अभी। पिछली बार तो जेडीयू हार गई थी क्योंकि एनडीए के कई घटक साथ में नहीं थे। उसके पहले बोलिए ना चिराग पासवान थे। कहीं ऐसा होता है कि अपने ही जात कहीं ना कहीं दुश्मन होते हैं। जीता हुआ चुनाव है, अब सर्वे करके देख लीजिए। रखे हैं कि नहीं, बार बार बदसा वलवा काहे बदल दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और अभी हम हैं डुमरांव में। डुमरांव में हम चेक कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि आखिर कौन किस पे भारी है। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई है राहुल सिंह से। ये भी एक उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए हैं। सीधे बातचीत करते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आए हैं महाराज, डर नहीं लग रहा है? इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है। आए नहीं हैं, यहीं के हैं। अच्छा, ये कैसे कह दिया आपने? विपक्षियों की बात ज़्यादा सुन रही हैं आप। आए नहीं हैं, यहीं के हैं। यहीं जन्म हुआ है, यहीं प्रारंभिक शिक्षा हुई है, यहीं राजगढ़ के अंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जहां पिताजी कार्यरत थे। क्लर्क ज्वाइन किए, बाद में मैनेजर बने। उनका यहाँ पे नौकरी लगा तो हम लोग भी यहाँ रहने आए। ठठेरी बाजार में किराए का मकान लेके रहते थे। पहला दूसरा का पढ़ाई भी यहाँ किए, फिर तबादला बक्सर हो गया तो बक्सर पढ़ने चले गए। आपने पढ़ाई के बारे में बताइए। 30 साल पहले 35 साल पहले तो आप तो जानते ही होंगे क्या माहौल था। बोरा और स्लेट कांख में दबा के और जाना पड़ता था, ठीक है। और सारे बच्चे और सभी जाति के बैठ जाते थे और पेड़ के नीचे 99, 98, 97 करते रहते थे। आप भी वैसे ही पढ़ते थे क्या? एकदम पढ़ते थे, लेकिन क्या करें, जो व्यवस्था है उसी में पढ़िएगा। अब बाबूजी का नौकरी लग गया तो डुमरांव आ गए, तबादला बक्सर हो गया तो बक्सर चले गए। तो बक्सर में एक बड़ा अच्छा विद्यालय है, वुडस्टॉक स्कूल, वहाँ से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का मौका मिल गया तो अंग्रेजी भी पढ़ लिया। फिर बनारस चले गए। बनारस में सनबीम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर से 12th किए। अब वहाँ के भी टॉपर थे। और ये नहीं कि छुपा के कह रहे हैं या हमको कुछ दिखाना पड़ेगा। चली जाइएगा कभी जाना हुआ बनारस तो वहाँ जो वोटर, यहाँ पे जो टॉपर का बोर्ड लगा होता है ना स्कूल में, 1 नंबर पे नाम दिखेगा आज भी उस साल का, राहुल कुमार सिंह जी। अरे आप, हम सुने हैं कि आप असिस्टेंट कमिश्नर थे यूपीएससी में, इतना अच्छा रैंक आया था महाराज। बिहार में माता पिता यही चाहता है या तो बेटा आईएएस बने या तो बेटा इंजीनियर बने। कौन चाहता है कि राजनेता बने? यहाँ पे 3 लोग चाहता है आदमी, डीएम, सीएम और पीएम। हाँ, जान लीजिए ये बात। यहाँ का लोग? हाँ, पूरे बिहार का 3 को तो मतलब बदल गया है अब? नहीं सुनिए, पोस्टवे 3 गो है। ये तो डीएम है, नहीं तो सीएम है, नहीं तो पीएम है। सीएम कहाँ पोस्ट है जी? वैकेंसी ये नहीं खुल रहा है। इतने यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आप क्यों हटाना चाहती हैं उनको? 20 साल पहले का आपको अंधकार चाहिए क्या? पत्रकारिता करके ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप नौकरी छोड़े और अभी आप हाई कोर्ट में आई गेस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बाद राजनीति, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वकीलगिरी। अब हम बहुत कम सुनते हैं कि वकील कोई राजनेता में राजनीति करना चाहता है। क्यों राजनीति करना चाहते हैं? अच्छा चलिए आप गिन लीजिए। ऐसे भी वकील हैं, आप ऐसे भी किसी को अगर जस्टिस दिलाना हो तो आप ऐसे ही दिला सकते हैं बहस करके। काहे राजनीति में आ गए? पैसा वैसा कमाने के लिए? अच्छा चलिए गिन ही लीजिए आप। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र। समय हो गया ना महाराज। सुन लीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी, हरीश साल्वे, कौन नहीं है जो पॉलिटिक्स करता है। अरुण जेटली जी। वकालत और पॉलिटिक्स का तो चोली दामन का साथ है। वकील से अच्छा नेता तो कोई हो ही नहीं तो सकता। आपको वकील बनना था कि नेता बनना था? वकील एक जरिया हो गया आपका नेता बनने का। अफसर बनना था, फिर वकालत करनी थी, और अब अपने इलाके का जनप्रतिनिधित्व करना है। पहले कार्यकर्ता बने हैं, लोगों ने चाहा तो कंधे पे बिठा के नेता भी बनाएंगे सब। अच्छा ये बताइए, इतना पैसा कहाँ से लाइएगा? क्योंकि हम सुने हैं कि बिहार में विधायक बनने के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो रखे हैं पॉकेट में? पैसा वैसा नहीं लगता है एनडीए में, 1 रुपया कहीं नहीं चलता है, बता दें आपको। क्या बात कर रहे हैं? नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तो सुने बड़का पार्टी है, बड़का पैसा लेती है। सुनिए ना, वो महागठबंधन में चलता है। हाँ,
नोट लेके जाइए और टिकट लेके आइए। अच्छा। हमारी पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देती है, कार्यकर्ता जमीनी से जुड़ा। चुनाव लड़िएगा तो पैसा लगेगा ना महाराज, तो पैसा रखे हैं। दो बातें हैं, चुनाव लड़ने में पैसा कहीं ले लगेगा? काहे नहीं लगेगा, जनता का सेवा करिएगा तो पैसा नहीं लगेगा। अभी हम आपका भी पोल खोलते हैं। सुनिए, ठीक है। और दूसरी बात, पैसा कमाना बुरा बात कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। सरकारी नौकरी में थे 1,20,000। एक्सेप्ट काहे नहीं करते कि पैसा रखे हैं भाई पॉकेट में? बता रहे हैं, सरकारी नौकरी में थे 1,20,000 रुपये तनख्वाह था, छोड़ दिए, वकालत शुरू किए, उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और सुनिए, जितनी पैतृक संपत्ति इनहेरिट की थी मेरे पूरे परिवार ने, मेरे जनरेशन में सब डोनेट कर दिया है हनुमान जी के मंदिर को अपने गांव में। और जो भी खड़ा किया है अपने कौशल के बल पे कमाए हुए पैसे से खड़ा किया है। मतलब पिताजी दादाजी लोग का कोई पैसा नहीं रखे हैं? आया था, सब डोनेट कर दिए। काहे डोनेट कर दिए? लोगों के लिए काम करना चाहिए। पत्नी डांटती नहीं? हम सुने हैं कि पत्नी भी प्रतापगढ़ की हैं, साथ में पढ़ते थे। साथ में पढ़ते थे ठीक है, साथ में पढ़ते जरूर थे, लेकिन प्रतापगढ़ की हैं, वहाँ के लोग जरा कड़क मिजाज के होते हैं। डांटती नहीं है कि क्या तुम यहाँ वहाँ डोनेट करते रहते हो पैसा वगैरह? छात्र पत्नी तो अपना पति का पैसा बहुत बचा के रखती है। माँ जैसे अपने बेटा का पैसे पे बहुत नजर रखती है कि बहू को नहीं दे दे, वैसे पत्नी भी बहुत नजर रखती है। तो नहीं डांटती है कि क्या कर रहे हो राहुल, पैसा दान कर रहे हो, इधर वहाँ बच्चा सब छोटा छोटा है अभी? तो पत्नी का अधिकार मेरे ही पैसों पे है ना, बाबूजी का जो पैसा था उस पर थोड़े अधिकार था वो दे दिए, उसमें मेरी माँ का अधिकार था, बाबूजी का था। अब वो लोग नहीं है बेचारे, जिसका था उसके नाम से हमने दे दिया अपने गांव को। अच्छा, राजनीति में आप आए हैं, यहाँ के सिटिंग विधायक हैं अजीत कुशवाहा, युवा नेता कहलाते हैं, और जात की राजनीति सब लोग करते हैं। बिहार में जाति बहुत अहम भूमिका निभाती है, आप मना नहीं कर सकते हैं कि जात से हम नहीं लड़ रहे हैं। और यहाँ का समीकरण भी आपको पता है कि राजपूत है, कुशवाहा है, ये लोग अभी लीड पे हैं। मतलब कैसे देखते हैं जातीय समीकरण को, कैसे देखते हैं, और यहाँ के जो विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं? दो क्वेश्चन है, पहले को पहले एड्रेस करता हूँ। यहाँ पे पिछली बार तो जेडीयू हार गई थी क्योंकि एनडीए के कई घटक साथ में नहीं थे। उसके पहले बोलिए ना, चिराग पासवान थे, घटक साथ में नहीं थे, सीधी सी बात है, अब साथ में है, फैक्ट है। उसके पहले वाले चुनाव में यहाँ से ददन पहलवान जी जीते थे, लेकिन यादव समाज का वोट, वो यादव समाज से आते हैं, लेकिन यादव समाज का वोट तो महागठबंधन का लोग क्लेम करता है, MY। उसके पहले वाले चुनाव में जेडीयू से दाऊद अली जी जीते थे, लेकिन वो तो मुसलमान समाज से आते हैं, और मुसलमान समाज की ठेकेदारी तो महागठबंधन लोग वाले लेके घूमते रहते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ये राजपूतवा जो आएगा वो इस बार सीट लेके जाएगा। अब ये तीसरा पक्ष है, मैं आ रहा हूँ। कहना ये चाह रहा था कि ये भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की धरती है, गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। यहाँ के लोग हमेशा कैंडिडेट को देखते हैं, अच्छा कैंडिडेट और अच्छी पार्टी, सोने पे सुहागा होगा, तुरंत चुनाव निकलेगा। और जहाँ तक आपने राजपूत समाज की बात की, राजपूत समाज ने, अरे बड़ा हाला करत लो ए हाला कौन? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे राजपूत, हाँ राजपूत मेजोरिटी में है, तो आपको लगता है कि राजपूत अपने जात को, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अपने ही जात कहीं ना कहीं दुश्मन होते हैं, पप्पू यादव भी बोलते हैं कि मेरा जात ही मेरा दुश्मन है, कैसे देखते हैं? हाँ, पहले तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। सबसे पहली बात तो जातिगत राजनीति के मैट्रिक्स को तोड़ने का काम करना है, वरना मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो जातिगत राजनीति नहीं करूँगा। दूसरी बात, नुकसान नहीं है, फायदे नुकसान की क्या देखनी है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बिहार का एक रील वायरल हुआ था जिसमें पूछा गया कि विकास को वोट दीजिएगा कि जात को दीजिएगा, तो बोले विकास की क्या जात बा तो मैं बता रहा हूँ कि जातिगत राजनीति का मैट्रिक्स तोड़ना है, लेकिन हम राजपूत समाज से आते हैं। जो आपने राजपूत की बात कही, राजपूत नेतृत्व करने से कभी पीछे नहीं हटता। अब आपको मैं बताऊं, डुमरांव विधानसभा से सरदार हरिहर सिंह राजपूत समाज से MLA बने, बिहार के CM बने। गंगा प्रसाद सिंह MLA बने, बसंत सिंह 3 बार MLA बने। डुमरांव महाराजा कमल प्रसाद सिंह फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन बने। अरविंद प्रताप सिंह आरा से लड़े, मंत्री बने। राघवेंद्र सिंह मंत्री बने। डॉक्टर पंकज सिंह धरौली से, आ रहा हूँ। डुमरांव विधानसभा से
मेरा नंबर राजपूत एमएलए में 7वें 8वें नंबर पे आएगा, जो ज़रूर आएगा क्योंकि मैं जीतने जा रहा हूँ। डन है, जीतने का मतलब मन बना लिए हैं। जीता हुआ चुनाव है, आप सर्वे करके देख लीजिए जी। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या काम नहीं हुआ? जैसे मैं अभी आ भी रही थी तो बहुत सड़क खराब है। हम सुने हैं कि आप सड़कवा खरीद के दान कर देते हैं। महाराज, आप तो अनंत सिंह से भी ऊपर निकले। है नहीं, वो तो गार्जियन है, उनसे ऊपर कौन है। सड़क वाला कहानी बताइए। तो हम सुने हैं कि सड़क को खरीद लिए हैं और फिर उसको दान किए। नहीं, ये था कि मेरा गांव धरौली है, तो वहाँ आज़ादी के 70 साल के बाद भी सड़क नहीं थी। तो महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को बरसात के दिन में घुटने भर पानी में चल के जाना पड़ता था, और ये सालों से चला आ रहा था। थोड़ी सी पॉलिसी पैरालिसिस थी वहाँ पे। 2 विधानसभा का बॉर्डर बन रहा था, उसकी वजह से जो फंड्स का फ्लो था उसमें दिक्कत आ रही थी। थोड़ा सा इनको ना बंद करवाओ, मेरा ना फोकस टूट रहा है। तो फंड की वजह से प्रॉब्लम आ रही। तो और जो जो पैच ऑफ लैंड था वो प्राइवेटली ओन्ड था, ठीक है, लोगों का खेत था। तो सबको समझा बुझा के हमने उनसे खेत खरीद लिया और उसको डोनेट कर दिया, रोड बना दिया उसमें, और ज़मीन भी खरीद ली और उस पर रोड भी बनवा दिया। कुछ फंड सरकार से आए तो पक्कीकरण हो गई, कुछ फिर भी बचा था तो हमने अपने रिसोर्सेज से करा दिया। अब उससे क्या हुआ कि 40 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार हुआ। अगर कोई व्यक्ति को टूडीगंज से रघुनाथपुर या ब्रह्मपुर जाना पड़ता था तो 40 किलोमीटर लंबा रास्ता लेके जाता था, अब 10 किलोमीटर पहुंच जाता था। इसका फ़ायदा आसपास की पंचायतों को मिला। अब जब फ़ायदा मिला पंचायतों को तो जाहिर सी बात है वो खुश होती हैं, आभार व्यक्त करती हैं। हाँ, तो हमने एक ठीक है, आप ये सवाल हम तोड़ देते हैं। हम समझ गए आप बहुत पढ़े लिखे हैं। आप बात में आपको हम बैठाएंगे तो आप 1 घंटा बोलिएगा, हम समझ गए हैं। ये बताइए, पैसा बार बार घुमा दिए, पैसा रखे है कि नहीं रखे, ये बताइए राहुल जी, क्योंकि जनता भी पैसा देखती है कि सामने वाले पास पैसा है कि नहीं। कल को दिक्कत होगा, बेटी का शादी करना होगा तो मांगने जाएंगे तो आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। पप्पू यादव खुलेआम बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, और हम वो बांटते भी हैं, खुलेआम बांटते हैं। कोई भी बाहुबली नेता को देखिए या कोई भी बड़े नेता को देखिए, वो पैसा बांटते हैं, बोलते हैं। आप लोग डरते कहाँ हैं बोलने से महाराज के पैसा रखे हैं? सबसे पहली बात, पैसा कमाना अच्छी बात होती है। जब सरकारी नौकरी में था सरकार अच्छा पैकेज देती थी, उससे भी अच्छा पैसा कमा रहा हूँ वकील के व्यवसाय में, प्रोफेशनली लॉयर हूँ। पैसा कमाना अच्छी बात होती है। पैसा रखे हैं कि नहीं, बार बार सवालवा काहे बदल दे रहे हैं? बदल रहे हैं पैसा, बता रहा हूँ। जेब में रखे हुए पैसे से, जेब उल्टा है, पैसा नहीं है, पहली बात। लेकिन जेब में रखे हुए पैसे से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। अब पप्पू जी जो कह रहे हैं और जो भी बड़े नेता कह रहे हैं, पैसा लाने से, संसाधन इकट्ठे करने से जनता का काम होता है। इन्वेस्टमेंट कैसे कराऊंगा ये सवाल होना चाहिए। तरारी विधानसभा में आप चले जाइए, प्रशांत विशाल 950 करोड़ रुपए लेके आए हैं। किसी के जेब में है 950 करोड़ रुपए बांटने के लिए? जी, इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं ना। मौका मिलेगा हम भी लेके आएंगे अपने इलाके के लिए इन्वेस्टमेंट, और फिर देखिए खोजना पड़ जाएगा जगह डुमरांव विधानसभा में कि पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाए। लेकिन पॉकेट में इतना पैसा थोड़ी है, झूठ बोलते हैं लोग। 2-4 हज़ार रुपए देने से किसी का घर चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर सड़क बनाइएगा, सड़क बन जाएगी तो मंडी से जुड़ जाएगा, उसका व्यवसाय बढ़ेगा। ये बताइए, चुनावा किससे लड़िएगा? अब मेन बात पे आते हैं, कहाँ से, कौन से पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि चुनावा लड़ाए? एनडीए गठबंधन है, जनता दल यूनाइटेड यहाँ से लड़ती है, जनता दल यूनाइटेड से लड़ेंगे। इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व के अंडर में काम करने का मौका मिलेगा, मेरा सौभाग्य है। नीतीश कुमार पसंद है? बिल्कुल पसंद है। अच्छा, सुने हैं कि इस बार चुनावा में प्रशांत किशोर आए हैं और सुन रहे हैं कि एकदम गरमाए हुए हैं, बोल रहे हैं कि इस बार सीएम नीतीश कुमार नहीं है, लिखवा लीजिए। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? हाँ, तो जब ऐसे थोड़ी बोलेंगे चुनाव में घूम गए कि नहीं नहीं नीतीश जी जीत रहे हैं। क्या बोलेंगे घूम के कि नहीं नहीं हम आए हैं चुनाव लड़ने, लेकिन प्रशांत जी से डर लग रहा है? क्या डर लगेगा, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, उनसे जोर से कर रहे हैं। वो भी नए हैं राजनीति में, मैं भी नया राजनीति में। तो वो भाई पहले भी तो रणनीतिकार रहे हैं ना बड़े पार्टियों के लिए, कहते हैं कि मोदी जी को हम बनाए हैं, नीतीश जी को हम बनाए हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज दी हैं उन्होंने। जैसे टोन में आपने बोला है वो समझ गए हैं कि आपने सुनाया है। नहीं, सुनाया क्या है, कंसल्टेंसी सर्विस दी है, वो खुद ही कहते हैं। नेतागिरी में नए हैं, पहली बार हाथ आजमा रहे हैं, घूमे फिरे, मिजाज समझे। मैं भी नया हूँ, हम भी समझ रहे हैं। भाई पहले क ख ग घ पढ़ा जाता है, तभी ककाहरा पढ़ा जाता है, और बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल देगा।
क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो हार रहे हैं। प्रशांत किशोर पे कोई बड़ा नेता नहीं बोलता है। आप देख लीजिए बीजेपी के सारे नेताओं के अगेंस्ट केस निकालते रहते हैं, किसी को छोड़ ही नहीं रहे हैं। ट्रायल से सजा होती है, ये कानून से सजा होती है। मीडिया ट्रायल में दे दिया जाए सजा। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो दिक्कत है सीधे जाके लीगल लड़ाई करो। हाँ, कोर्ट में जाएं, केस करें। ये मीडिया ट्रायल करा के क्या चाह रहे हैं कि पार्टियों को से शीर्ष नेता अपना इस्तीफा दे दें और उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी में जाके फिर 2 बार सजा पाएं। उनका कहना है कि हम खाली जनता के सामने रख रहे हैं कि कैसा चोर लोग है यहाँ पे बैठा हुआ है, भ्रष्टाचार लोग है, ना कि हम का लिए लीगल लड़ाई लड़ने जाएंगे। अभी ये याद आया ये बात, जब पार्टी के साथ काम कर रहे थे तब ये पता नहीं था ये अंदर की बातें। जब सब पार्टी को जिता रहे थे घूम घूम के तब पता नहीं था ये सच्चाई। अभी याद आ गया चुनाव में। जब यहाँ पे भोज के दिन कोहड़ा नहीं रोपा जाता है, काम करना पड़ेगा। इलाके में जाएं, पृष्ठभूमि को समझें। मैं ये नहीं कहता कि नए लोगों को नहीं आना चाहिए, शिक्षित हैं, अच्छा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं, लेकिन बड़ी बयानबाजी से बचना चाहिए और मीडिया ट्रायल खड़ा नहीं करना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, आप भेज दीजिए, करिए केस, ले जाइए कटघरे में, तो पहले ही सजा दे दे, मीडिया के बेसिस पे पार्टी सजा दे दे। नंबर तो खराब हो रहा है ना महाराज एनडीए का। काहे लिए नाम खराब होगा? वो बोल रहे हैं, विपक्ष का काम है बोलने का, और जो तथ्य होगा वो सामने आएगा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार, और प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर ने तो ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार ऑफिशियली घूस दे रहे हैं। जब चुनाव आ रहा है तो डोरेमोन वाला जो कहते हैं ना कि डोरेमोन के पेट से आप गैजेट निकालिए, जो जो जरूरत है उस हिसाब से गैजेट निकाल देता है, तो नीतीश कुमार ऑफिशियली घूस दे रहे हैं, सरकार का पैसा निकाल रहे हैं, चुनाव आ रहा है तो गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, यही बात है, करना धरना तो कुछ है नहीं, और जो कर रहा है उसको गाली देना है। नहीं, आप लोग को पहले याद नहीं आया था कि वृद्धा पेंशन बढ़ाना है? जब विपक्ष से सवाल उठाया तब आप लोग बढ़ा दिए महाराज। बिजली आप लोग कभी फ्री करने वाले थे, अब आप लोग तेजस्वी यादव बोले तब आप लोग बिजलियों बढ़ा दिए। माई बहन योजना लेके आए थे, महिला वहां जा रही थी, फिर यहाँ से 10,000 डाल दिए। काहे ऐसे करते हैं आप लोग? नहीं, सुनिए मेरी बात, डेवलपमेंट 2 फोल्ड होता है, 2 फोल्ड डेवलपमेंट होता है। एक तो डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप होता है, सड़कों का आप जाल देख लीजिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देख लीजिए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 376 था 2004 में, मातृ मृत्यु दर पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स, वो घट के 100 पे आ गया है 2025 में। किसने किया है, कैसे हो गया है? काम करना पड़ता है, ये डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप है। उसके बाद जो अंतिम पायदान पे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके हाथ में 1100 रुपये मानदेय राशि भी रख दिया, डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, इसका ध्यान रखा जाता है। ये एनडीए की सोच है। अब उसका नाती पोता मांगेगा कि या तनी हमरा के मलाई बर्फ दे खाए खातिर 5 रुपया दे दा, तो उसको किसी को देखना तो नहीं है कि नहीं ये बात? तो आप लोग को भी तो अभी याद आ रहा है, पहले का ही नहीं दे रहे? पहले दे नहीं दिए, पहले 400 रुपये हम ही लोग ने किए थे। अरे सुनो, 400 में क्या होता है? आप ही जाइए ना, 400 में हमको दिखाइए क्या मिलेगा। वो सैलरी है, तो जो भी है मानदेय अभी काहे बढ़ाए आप लोग? चुनाव के टाइम काहे बढ़ाए? भाई मानदेय राशि है, बढ़ा दिया, पहले से प्लान था, अभी बढ़ाया समय पे। और मॉडल देखिए ना, फ्री भी नहीं है। जो महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदी के थ्रू 10,000 रुपये दिए गए, ये नहीं दिए कि 10,000 रुपये ले लीजिए और घर पे चले जाइए। जो आपने महागठबंधन की वकालत की कि घूस दे रहे हैं हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मॉडल बेस्ड रोजगार के मॉडल को एग्जामिन किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको फर्दर लोन दिया जाएगा। ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन है। अब कोई महिला है, वो मान लीजिए कि कपड़े का झोला बनाने का कार्य करती है और सरकार ऊपर से प्लास्टिक बैन कर देती है, तो उसको पंप मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। उसका रोजगार का सृजन होगा। दिस इज नॉट अ फ्री बी, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसको महिलाओं के लिए क्या करें? क्योंकि महिला, हम अभी भी देख रहे हैं, महिला उतनी सशक्त नहीं है। बहुत सारे बिहार में अगर हम जाते हैं गांव एरिया में, तो महिला उतनी शिक्षित नहीं है, और जो महिला शिक्षित है वो बिहार में नहीं है, वो बिहार से बाहर या तो पटना में जाती हैं, जिनके माता पिता पटना अफोर्ड कर सकते हैं, और जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो दिल्ली वगैरह भेजते हैं। ऐसा सिस्टम कब आएगा कि जब हम भी बोले कि भाई हम बिहार से पढ़ाई किए, मेरी पढ़ाई बाहर से हुई है, तो हम कब बोलेंगे ऐसा कि मेरी पढ़ाई भी बिहार से हुई है सारी? हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। मैंने जैसा बताया ना, 2004 में हमें जब सरकार मिली थी तो गड्ढे ही गड्ढे थे, राशन में गड्ढे थे, भाषण में गड्ढे थे, सड़कों में गड्ढे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। समय लगता है, साइलेंट रिवोल्यूशन होता है, अचानक से क्रांति नहीं आती है। करते करते सबको भर दिया है, फाउंडेशन खड़ा कर लिया है। अब आने वाले 5 सालों में गढ़ के ऊपर गढ़ गाड़ने का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए जो नीतीश जी ने किया वो आज तक किसी ने सोचा भी था? 50% का रिजर्वेशन पंचायती राज में दिया,
33% का रिजर्वेशन नौकरियों में दिया, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना में इंटर करने के बाद 25,000 रुपये हाथ में रख दिए। अब उसको हायर एजुकेशन के लिए कम से कम फॉर्म भरने और टिकट कटाने के लिए तो दिक्कत नहीं है ना। स्नातक करने के बाद 50,000 रुपये रख तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हमारी सरकार आएगी ना तो जो कंपटीशन में पैसावा दे रहे हैं ना आप लोग रजिस्ट्रेशन वो नहीं देना पड़ेगा। देखिए ऐसे नहीं होता है, आएगी तो करेंगे, पहले क्या किया है उसका हिसाब दे दीजिए। हाँ, तेजस्वी यादव क्या खराब किए हैं भाई उनके पिताजी आप लोग, लेकिन ये बात है एनडीए वाले ना जंगल राज का डर दिखा दिखा के तेजस्वियों का नवा गिराने में लगे रहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पिता का भाई आप लोग पूरा हाईलाइट कर देते हैं। अब तो जमाना बदल गया ना महाराज। हाँ तो वो सेकेंड लाइन खड़ी करें, किसी दूसरे जाति के लीडर को आगे करें। क्या है यादव भी दूसरा खड़ा कर दे, दूसरे जाति यादव खड़ा कर दे या दूसरे जाति से खड़ा कर दे, बनाए कोई ऐसा स्ट्रक्चर कि लगे कि हाँ भाई सेक्युलर पार्टी है। कैसे वो मिटा देंगे इतिहास? क्या कहें कि उस समय में बहुत अच्छा था? नहीं अच्छा तो नहीं था, लेकिन अब तेजस्वी जी अपना नया मानिएगा ना, बुरा नहीं मानिएगा ना। नहीं राजधानी से आप सिर्फ 100 किलोमीटर दूर आप यहाँ पे साक्षात्कार लेने आई हैं। क्या 25 साल पहले कोई महिला आ सकती थी अकेले? बता दीजिए। बिल्कुल अग्री है, नहीं बिल्कुल अग्री है, लेकिन अभी तो तेजस्वी नई अपना स्टार्ट कर रहे हैं, नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आप लोग वही पुराना जंगल राज बात कर रहे हैं। भाई इतना अच्छा मॉडल ऑलरेडी हमारे पास है, हम क्यों एक्सपेरिमेंट करेंगे? हटिएगा नहीं, लेकिन अभी और रहिएगा आप लोग। अभी तो 200 जो 25 का आंकड़ा है ना, फोड़ना है उसको, पार नहीं करना है, क्रैक करना है। अच्छा अब लास्ट मैसेज यहाँ की जनता को क्या मैसेज दीजिएगा, क्योंकि और हम चाहते हैं भोजपुरी में दीजिए तो ज़्यादा जनता समझ पाएगी। देखिए हमार एजा के विधानसभा डुमरांव विधानसभा के जनता के सीधा मैसेज दू गो बा। पहला तो युवा खातिर मैसेज बा, शाम के हाथ गोड़ धो के 6 बजे पढ़े बैठ जा, 3 घंटा पढ़ाई कर, आ सुबह में भोर में फील्ड में चल जा, 2 घंटा खेल, तार करियर अपने आप रॉकेट बन जाई। पहला मैसेज। दूसर का मैसेज, आवे वाला विधानसभा चुनाव में हमार जनता मताधिकार का प्रयोग विवेकाधिकार से करे, विकास को देखें। बिल्कुल देखे। वी मस्ट कास्ट आवर वोट, नॉट वोट आवर कास्ट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप सुन रहे थे राहुल कुमार सिंह को, बेबाकी से मेरे सारे सवालों के जवाब दिए और मेरे पे भी काउंटर क्वेश्चन किया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।